भुसावल शहर के गौसियानगर काजी प्लॉट पापानगर रोड की हालत काफी समय से खराब थी, जिसके लिए शेख पापा ने कई बार सड़क बनाने के लिए कई प्रयास किए। उन्होंने बीते दिनों नगर पालिका के मुख्य अधिकारी से लेकर प्रांत अधिकारी तक निवेदन देकर पापानगर सड़क का निरीक्षण करवाया था। तालुके के विधायक के पास अपनी गुहार लगाई थी कि इस सड़क को जल्द बनाने के लिए निधि दे। वह ऐसे में कुछ दिनों पहले तालुका के विधायक ने गौसियानगर काजी प्लॉट पापानगर सड़क, मुस्लिम कब्रिस्तान सड़क, रजा टावर पुल से लेकर बोहरी कब्रिस्तान तक सड़क को बनाने के लिए निधि उपलब्ध कराई और बीते दिनों गौसियानगर काजी प्लॉट सड़क, मुस्लिम कब्रिस्तान सड़क का काम किया। वह ऐसे में पापानगर की बची हुई सड़क का काम मुकम्मल हुआ, जिससे आने जाने वाले नागरिकों को काफी सालों के बाद राहत मिली, जिसको देख गौसियानगर काजी प्लॉट एवं पापानगर के क्षेत्रवासियों ने माजी नगर सेवक शेख पापा का भव्य सत्कार कार्यक्रम 4 दिसंबर 2024 रात करीब 8 बजे रखा। वो अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर कहा कि बीते कई वर्षों से उनके क्षेत्रों में कोई कार्य न होने के कारण शेख पापा ने माजी नगर सेवक होते हुए भी उनके वार्डों से करोड़ों रुपए की लागत से सड़कें, नालियां, कब्रिस्तान में कुएं की सफाई और पानी की टाकी, शौचालय की सफाई और उसकी दुरुस्ती व अन्य बड़े कार्य उनके प्रयासों से हुए हैं, जिसके चलते नागरिकों ने शेख पापा को आने वाले समय में अपना वोट देकर जीत दिलाने का वादा किया है। तो आइए जानते हैं कि शेख पापा ने और क्षेत्रवासियों ने क्या कहा। हमारे सबके चाहते हमारे खाजा बाबा और अभी जो कि तुमने स्पीच सुने हमसे हमारे बड़े वाले भाई इब्राहिम भाई, सलीम भाई और हमारे सभी वार्ड के जवाबदार लोग, आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे वार्ड के जो लोग हैं पापानगर, काजी प्लॉट, गौसियानगर के, आज ये जो पापानगर का रोड बना तो ये रोड की खुशी में आज सभी मिलके पापानगर के लोगों ने ऐसा फाइनल करे कि भाई पापा मेंबर का सत्कार रखना चाहिए। तो सभी मेरे नौजवान भाइयों और बुजुर्गों ने जो मेरा मान सम्मान करे तो मैं सभी लोगों का शुक्रगुजार हूँ और मैं आप लोगों के लिए 24 तास कभी भी काम के लिए मैं तैयार है। मैं आज माजी नगर सेवक है, मैं चुनकी नहीं आया ये टाइम में ही गेल था, लेकिन ऐसा नुमाइंदा चुन के भेजना चाहिए नगर पालिका में कि जो अपने प्रश्न है, जो अपने वार्ड की समस्या है, वो समस्या का हल निकालने वाला नगर सेवक चुन के देना चाहिए। अभी इलेक्शन आते तो हमारे वार्डों में लोग के लोग घुस के न रिश्तेदारी बताते, रिश्तेदारी बताने के बाद में जो हमारे वोट है वो वोट फका देते, फकाने के बाद में जो हमारा काम का उम्मीदवार रहता तो वो वोटों से गिर जाता। तो आने वाले समय में तो मेरी सभी से विनती और गुजारिश है कि मैं तुम्हारे लिए काम के लिए 24 तास जागरूक हूँ, तो आने वाले समय में मेरी मदद करें और मेरे को चुन के लाए। अभी मैं माजी होने के बाद मैंने 1.5 से 2 करोड़ रुपए के काम कराया। गौसियानगर में नालियों पे जितने भी ढापे हैं वो सब मैंने मेरे हाथ से बनाया हुआ है। और अभी हमारे इब्राहिम भाई ने बताई कि संडासों को जो काम है 32 फीट की जो संडास गौसियानगर में बनी हुई है तो वो हमारे खुद के पैसों से बनी हुई है। उसके मंजे जमीन मैंने खरीदा और उस पर इमारत नगर पालिका की खरीद रही थी, क्योंकि हमारे जो मावा बहना थे गौसियानगर में जब नया नया प्लाट गिरा था तो खेत वाले थे और खेत वालों के कुछ वहाँ बैलगाड़ा वगैरह वगैरह जो भी वो बनते थे, तो जो भी हमारी लेडीज थी तो वो ओपन प्लेस में लेटरिन के लिए जाती थी। तो कई कुछ लोगों ने मेरे को बोला भाई यहाँ बहुत मेंबर तकलीफ होती, तो वो गौसियानगर में तो कई जगह टॉयलेट के लिए नहीं थी, लेकिन मैंने फिर वो प्लाट वाले से एक प्लाट लेके नमा 32 फीट टॉयलेट तैयार करा। तैयार करने के बाद में उसके जो देख रेख थी, मैं जब तक नगर सेवक रहा उसकी जब तक देख रेख करा, फिर उसके बाद में 15 साल हो गए, उसकी ऐसी हालत हो गई थी जब वहाँ लेटरिन को जाने के लिए भी रास्ता नहीं था लोगों को। तो फिर मैं नगर पालिका से निवेदन देके नगर पालिका के माध्यम से मैं एक पानी की टाकी और टाइल गट्टू गिट्टू पूरा लाइटिंग विटिंग लगा के वो टॉयलेट में तैयार करा। माजी नगर सेवक होने के बाद तुम्हारे गौसियानगर का जो मेन रोड है अपने कॉन्क्रीट, सीमेंट कॉन्क्रीट, वो मैं नगर पालिका की तरफ से बनाया। और तुम्हारे जितने भी जो काम छोटे मोटे मैंने वार्ड में करा वो सब नगर पालिका के माध्यम से हुआ।
और ये जो आज जो अपने डामरीकरण शनि मंदिर पुल से लेके तो रजा टावर से लेके पापा नगर बौरी कब्रस्तान तक ये 1 करोड़ रुपए का काम जो है ये मैंने आंध्र फंड से कराया। तो काम होता कराने वाला होना, जब तुमको मालूमात ही नहीं है कि काम कैसा होता। अभी कुछ लोग पूछते जाते हैं, अरे भाई तुम नगर सेवक ये काम नहीं हो रहा, तो झट बोल देते हम सत्ता में नहीं है। अरे तुम सत्ता में नहीं है तो तुम नगर सेवक तो है। जब मैं माटी नगर सेवक होकर काम करा सकता तो तुम नगर सेवक होकर काम नहीं करा सकते क्या? तो आने वाले समय में मेरी तो सभी से विनंती और गुजारिश है कि आने वाला जो समय है वो अभी दिन पे दिन माहौल देश का खराब होते जा रहा है, दिन पे दिन माहौल भी चेंज होते जा रहा है। तो हमने अगर 4 वार्ड का 1 वार्ड भी हुआ, अगर अपना पापा नगर से लेके पांडुरंग ताकी तक भी वार्ड हुआ तो मतदान अपना ज्यादा है। काजी प्लाट, गौशा नगर, पापा नगर 7 से 8 हजार वोटिंग अपने वार्ड की है। अगर अपन बोलते कि भाई वार्ड बड़ा हो गया, अपने आदमी कैसा आएगा, ऐसा अपने घरों में 1-1 घरों में 5-5, 7-7, 10-10 वोटिंग रहती है। अगर उधर दूसरी जगह देखे तो एक घर में 3, एक घर में 2, 2 घर में 4, 2 घर में 5 ऐसे रहते हैं। और यहाँ एक ही घर देखे कभी तो 1 डजन वोट निकलते अपने। और अपना जो वोट है वो कीमती है, अच्छे आदमी को दो, अच्छा आदमी चुन के लाओ। अगर मेरे पे विश्वास नहीं होगा तो मेरे से जो अच्छा होगा उसको चुन के लाओ। लेकिन इलेक्शन के टाइम में मेरी एक ही विनती और गुजारिश रहेगी कि जो कान मंत्र होते तो कान मंत्र से जरा बच के रहो, क्योंकि 15 साल हो गए। अभी तुम ही लोगों ने देखे 15 साल के वार्ड की हालत क्या हो गई। तुम्हारे अपने वार्ड में मैं जब वार्ड में घूमता हुआ तो कितनी गंदगी है, साफ सफाई वाला भी आता नहीं। जब मैं वार्ड में निकलता, जब साफ सफाई वाले को साथ में लेके निकलता और बाकी साफ सफाई कराता। तो सभी लोगों को मालूम है। अभी आज ही सुबह एक लेडीज मेरे घर पे आई, बोले नाली का पानी मेरे घर में जा रहा। मैं सुबह होती हूँ भाई के पीछे उठ के वार्ड में गया और पूरी नाली की साफ सफाई कराया बाबा। पूरा वो भाई का जो पानी था अलाया गिलाया जो अंदर के घरों में जा रहे थे वो भाई खुश हो गई। और मैं तो तुम्हारे लिए 24 घंटे है ना जागरूक। अगर मैं कहीं चले भी गया तो मेरा लड़का इमरान भाई है, मेरे भाई बड़े वाले इमरान भाई है, मेरे परिवार के सभी लोग जो है तो काम करने के लिए सक्षम है। अगर मैं नहीं भी जगह पे मिला लेकिन मैं वोट करके जगह पे ही मिलता। तो आने वाले समय में सभी लोगों से मेरी विनती और गुजारिश है, एकता होना बहुत जरूरी है, एकता करो लेकिन अच्छा आदमी वहां में चुन के लाओ। ऐसा मैं सभी लोगों से आज अपील करूंगा। और मैं अभी हमारे रहीम भाई के भाई भी आए हुए हैं, वो भी एक अपंग है, वो भी एक अच्छी संस्था चलाते हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा एक प्रोग्राम लेकर अपंग लोगों अपनों ने इकट्ठे आज 15 साल से 20 साल से अपनों को इतनी तकलीफ थी। स्थानीय जो नगर सेवक थे हम उनको बोलते थे भाई ये काम कर दो, तो उनके अगर हमारी बात सुनने के लिए टाइम भी नहीं था। वो फालतू घूमते थे, कोई शराब पीते घूमता था, कोई कुछ चुगलिया चपाड़े करते, कोई कान मंत्र करते घूमता था। तो ये जो वार्ड 15 साल 20 साल से अपने भंगार पड़े थे और इसके अंदर इतनी धूल मट्टी कीचड़। हमारे 5 वक्तों के नमाजी लोग जब नमाज के लिए जाते थे तो हर टाइम उनके कपड़े खराब होते थे, मुझे उनका सारी बातें खराब हो जाती थी। तो वो फिर भी वो नगर सेवक को शर्म नहीं आती थी क्या भाई ये 5 वक्त के नमाजी लोग इधर से जाते हैं, अच्छा स्थानीय रास्ता है, गर्भस्थान का रास्ता है, मैयतें जा रही है, वो रोड भी सुधारी नहीं उन्होंने, उनको शर्म ही नहीं आई। तो नगर सेवक जिनके घर है सामने और वही नगर सेवक वही रास्ते से रात दिन गुजर रहे, उनको समझ भी नहीं आ रहा हम कौन सी रास्ते चले जा रहे। वो गंदगी में चल रहे तो चल रहे, पब्लिक को भी गंदगी में चला रहे। और जब वोट लेने का टाइम आता तो मस्जिद दिखती उसको, भाई टाइम नमाज पढ़ने आए यहाँ, पर ये नहीं दिखा भाई रोड की स्थिति क्या है और अवाम की स्थिति क्या है। मैं भी कीचड़ में चल रहा, मेरे को शर्म तो आ रही नहीं। बस वोट लेने के लिए भाई आ गया मैं टोपी पहन के, सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, चचा ख्याल रखना। अरे भाई क्या ख्याल रखिए, तो चुन के आने के बाद समाज के चुगलिया कर रहा, समाज की इज्जत करते हो, अच्छे लोगों के चुगलिया चपाटिया करते, इसके अलावा तुमने काम नहीं करे ले। और भाई मेरा कहने का मतलब ऐसा है, पापा इम्बर ने जो भी काम करे ले यहाँ गौशा नगर, काजी प्लॉट,
पापा नगर ये हमारे हाथ के काम है। 16 संडा से हमने बनाई, लेड हमने लगाए, पूरे रोड गौशा नगर कच्चा था। बेवा सेठ उस टाइम प्रेसिडेंट थे और नीलकंठ वाला कामदार थे। उसने पापा भाई ने रिक्वेस्ट करके गौशा नगर का पूरा डामरीकरण से लेके पूरा वार्ड नालिया रोड सब कराया। हमने काम करे, हम गरीब लोग हैं, हम है ना भाई पैसा वाले नहीं है, हम रोड के कार्यकर्ता है, हम तुम्हारे साथ में चलने वाले लोग हैं, हम कारों में घूमने वाले लोग नहीं है। तो चलो भाई, हमने 20 लाख की कार ले लिए और इसी में आके सो गए। भाई तुम्हारा क्या हो रहा हमको मालूम नहीं। कल तो हमारे दरवाजे आ रहे, हम करे जा रहे भाई पैसे देके तूने वोट लिए, हमको तो पैसे देके वोट दिए। तो भाई हमारी स्थिति ऐसी खराब करके रख दी है लोगों ने। तो मेरा बोलने का मतलब ये है, अब जवाबदारी से इलेक्शन आ रहे तो जवाबदारी से एक हो जाओ और एक होने के बाद पापा भाई को खड़ा करो और सब मिलके मेहनत करना। अरे भाई 500 रुपया भी तुम है ना शौक में आते और तुम्हारा यार दोस्त रिश्तेदार मिल गए ना 100 रुपए खर्चा करके आते मेरे भाई। 100 रुपए वो फकीर को दे दिए 10-20 रुपए जकात खैरात। अरे तुम देने वाले लोग हैं, ले मत। नगर सेवक ऐसा चुन के लाओ कि उसके घंटे पकड़ने को ना, ए भाई काम करके दे। हमारे माँ बहना सबको तकलीफ होती है भाई, पानी की तकलीफ, रोड की तकलीफ, नाली की तकलीफ, भंगी की तकलीफ, झाड़ू की तकलीफ, कचरा डालते रहे तुम्हारे मस्जिदों के सामने, कोई बोलने वाला नहीं, सिर्फ तमाशा देख रहे आप। तो मेरा भाई, मेरा बोलने का मतलब ये है और विनती करता हूं मैं तुमसे कि भाई अभी इलेक्शन आ रहे, कई शैतान विरोध पलेदा आई है, कोई भाव आए या कोई दादा आए या तुम्हारे दुख मुसीबत में तो कोई आया भी नहीं यार। हमारे बच्चों को पुलिस मारने ले जाती, वो लीडर कहाँ है? हमारा लीडर कहाँ है? लीडर पैसे लेके हमारा सौदा कर रहा और ले आएगा 2-2 करोड़ रुपए उधर बांट दे रहा और तो बेटा अंधेरे में जाके वोटे दे रहे जज्बात में। अरे जज्बात कहाँ कर रहे तुम्हारा सौदा होगा मेरे भाई, तुम्हारे नाम पे पैसा बढ़ गया तो समझना चाहिए यार सबको अक्कल है। अपन ये टाइम है ना सब मिलके एकदम एक हो जाओ, एक होके लाओ पापा भाई को चुन के, ये सब मेरा बोल रहा है। और अब पापा भाई की वजह से, पापा भाई ने जो पाठ पुराव किया नगर पालिका के माध्यम से, आमदार फंड से, इनके पाठ पुरावे से गौशा नगर में, काजी प्लाट में, पापा नगर में सारे रोड वगैरह के काम हो गए। मतलब कब्रस्तान में टंकियाँ पानी की, गौशा नगर में पानी की टंकी, ये सारे काम की वजह से आज ये पापा भाई की वजह से सब काम हुए मतलब। और इसके लिए आज यहाँ पर अपना भव्य नागरिक सत्कार के लिए हम जमे हुए हैं सब। ये एक खुशी की बात है। आज तक यानी यहाँ पे 20 साल हो गए, मतलब कोई किसी ने कोई काम नहीं किया हुआ था। आज पापा भाई के पाठ पुरावे की वजह से काजी प्लाट का ये सभी रोड हो गए, पापा नगर का रास्ता बन चुका है। और आने वाले इलेक्शन में हमें पापा भाई के साथ ही रहकर इनका ही काम करने का है सब। और व्यासपीठ सम्मानीय माजी नगर सेवक पापा भाई खड़का रोड भुसावल, यहाँ इनका जो रोड का तमाम काम अपनी मेहनतों से पूरा हो गया है। इस मामलात में इस परिसर के लोगों ने इनका आभार व्यक्त करने के लिए प्रोग्राम रखा है और बड़ी मेहनतों के बाद में इन्होंने इस रोड को अंजाम दिया है। काफ़ी मुसीबतें आई, मुसीबतों का सामना हम तमाम लोगों को करना पड़ा। वक्त वक्त पर रुकाकर लोग पूछा करते थे, एक मजाक बनाते थे कि भाई काम कब होगा। हम जवाब देते रहे कि भाई काम अवश्य होगा, वक्त लग रहा है लेकिन अवश्य होगा। और आज ये काम पूरा हुआ है, एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। आप तमाम लोग ऐसे ही हम लोगों के पीछे खड़े रहे और पापा भाई का साथ देते रहे तो नहीं होने वाले काम भी होते रहेंगे। यहाँ पर एक बात साबित होने को जा रही है
ये चीज जो है ये एकता से हो रही है। हम अगर एक रहेंगे तो कोई भी काम में दिक्कत नहीं आएगी। चाहे जो काम हो, प्रशासन से लड़ा देना, लड़कर हासिल करना। हम भी एक नागरिक है, भारतीय नागरिक है, हमको हक है अपनी लड़ाई लड़ने का, और वो प्रबल ताकत पापा भाई नगर सेवक को दी है। इसलिए आप तमाम हाजिरीन अपराधों से गुजारिश है कि आप इनके पीछे खड़े रहे और ऐसे बड़े बड़े काम लाकर इनके पास दे, ताकि और हम जैसे भी लोग, दिव्यांग लोग भी पाँव से, हाथ से, आंखों से, मुंह से, कानों से लाचार होते, दिमाग से लाचार नहीं होते। हम भी एक संस्था चलाते हैं, बड़े बड़े कामों को भुसावल शहर में अंजाम देते हैं। हमारे अकबर सर दिव्या को कहते हैं, बाकी लोग को कहते हैं। एक मैं तो दिव्यांग हूँ, विकलांग हूँ, अपाहिज हूँ, आप तो प्रबल लोग हैं। अपनी एकता को ना भूले, अपनी मजबूती को ना भूले, दिल को मजबूत बनाकर लड़ा दे। और ये साबित हो रहा है कि देखो पापा नगर, यहाँ से गुजरने वाला रोड एक बड़े पैमाने पे यहाँ से पब्लिक का वापर होता है। ये मुख्य रोड के रूप में जाना जाने वाला एक रोड है। इस रोड से गडकरी नगर, खड़का रोड, खड़का गांव, मुस्लिम कॉलोनी और तमाम एरिया गुजरते हुए मार्केट टच होता है। काफी दिनों से इनकी मेहनत थी और वो रंग लाई। और बस यही दो लफ्ज कहते हुए अपना जो भी ये बात खत्म करूंगा और पापा भाई के लिए शुक्रिया अदा करूंगा। भाई हमारे जो मेंबर है और हमारे जो पुराने मेंबर थे, कोई काम अगर हम उनके पास में लेके गए तो उन्होंने हमको एक ही बात बताया कि भाई हमने पैसे दे के वोट किए। हमने तुमको पैसे दे के वोट किए। हमारे मेंबर के पास में अगर हम कोई भी काम लेके गए, मैंने मेरे 3-4 काम इनसे करवाया, लेकिन बिना झिझक के अपने मेरे काम के लिए तो मैं मेरी तरफ से मुझे पूरा घर इनके तरफ है, ऐसा समझ लो।